पंडित जी, रुक करते हैं अगले सवाल की ओर। और हमारे जो पूर्व मंत्री थे विलासराव देशमुख जी, उनके सुपुत्र अमित देशमुख जी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो कांग्रेस, महाराष्ट्र कांग्रेस के जो अध्यक्ष पदी उनकी जो चुनाव है, उनका चुनाव हो सकता है क्या? देखिए, बहुत ही ज्वलंत प्रश्न है आपका ये जी। आज हम अमित देशमुख की बात करें और उस परिवार की बात करें जिन्होंने महाराष्ट्र को बहुत प्यार किया और महाराष्ट्र के साथ उनका जो संबंध है वो लोगों से छुपा हुआ नहीं है। विलासराव देशमुख, स्वर्गीय विलासराव देशमुख जी जो थे, उनका और मेरा नज़दीकी संबंध था। ये भी महाराष्ट्र के किसी भी व्यक्ति से छुपा हुआ नहीं है। और अमित देशमुख की जब हम कुंडली का अध्ययन करते हैं तो 21/3/1976, 21 मार्च 1976 को उनका जन्म हुआ लातूर में। वृश्चिक राशि है और संडे को उनका जन्म हुआ जी। और एक ऐसा चेहरा जो विलासराव की छवि को याद दिलाता है, एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसी बोलनी, एक ऐसी वाणी और एक ऐसे जेस्चर जब वो हाथ करते हैं तो ऐसे लगता है कि हूबहू विलासराव जो हैं वो स्क्रीन के ऊपर आकर बोल रहे हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी भाषा अपने पिता के समान है, पितृमुखी भी कह सकते हैं उनको। और अब आपने जो सवाल किया है उसके ऊपर चलते हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी और मुंबई कांग्रेस कमेटी का अभी चयन हुआ जिसमें भाई जगताप अध्यक्ष बने और चरण सिंह सापरा जो है वो कार्याध्यक्ष बने। अब बात आती है कि महाराष्ट्र यानी अख्खे महाराष्ट्र के अध्यक्ष इस वक्त जो हैं वो बाला साहब थोरात हैं। बाला साहब थोरात के बाद यानी बाला साहब थोरात इस वक्त आज के दिन कैबिनेट मंत्री हैं। कैबिनेट उनकी हो सकता है कि उनकी जिम्मेदारियां, उनकी जवाबदारियां बहुत ज़्यादा हों, जिसके कारण हाईकमान, क्योंकि यहाँ तो सब हाईकमान से चलता है, हाईकमान कोई डिसीजन ले सकती है कि नहीं ले सकती है। क्या विलासराव देशमुख के सपुत्र अमित देशमुख की कुंडली में अध्यक्ष बनना लिखा है कि नहीं लिखा है? क्योंकि कहते हैं कि जिस प्रांत का, जिस बड़ी पार्टी का अध्यक्ष होता है वो आगे जाकर मुख्यमंत्री बनता है। डेफिनेटली अमित देशमुख की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो 20 जुलाई 2021 से उनकी सूर्य की महादशा शुरू हो रही है। 20 जुलाई 2027 तक उनकी कुंडली में सूर्य की महादशा रहेगी और सूर्य उनका उच्च का है। डेफिनेटली आज की अगर हम परिस्थिति की बात करें, आज की भविष्यवाणी जो आपने मुझसे पूछी जी, वो 20 अप्रैल से पहले पहले अमित विलासराव देशमुख जो हैं वो कांग्रेस के महाराष्ट्र के अध्यक्ष बन सकते हैं। वो गोवा के प्रभारी भी हैं और आज इस वक्त कैबिनेट मंत्री भी हैं, इसलिए उनके जो अध्यक्ष बनने के योग हैं वो बहुत ही सुंदर हैं। और एक बात ध्यान रखिए, मैं हमेशा बोलते आया हूं कि अगर कांग्रेस सत्ता में कभी भी आगे आने वाले दिनों में आती है, क्योंकि महाराष्ट्र कांग्रेस नेतृत्व में ही महाराष्ट्र ज्यादातर रही है, महाराष्ट्र में कांग्रेस का नेतृत्व भी अभी तक रहा है। शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी, एनसीपी उन्होंने बहुत बाद में बनाई। एनसीपी और कांग्रेस जो है महाराष्ट्र में बहुत देर तक सत्ता में रहे और कांग्रेस सबसे ज़्यादा बरस जो है वो सत्ता में रही है। अगर आने वाले दिनों में कभी भी कहीं भी अगर कांग्रेस बहुमत में आती है और एनसीपी उनके अल्पमत में आती है या कोई और पार्टी के साथ गठबंधन होता है, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में सब गठबंधनों की सरकारें बनेंगी, कोई भी पार्टी जो है अकेली सरकार बनाने में सक्षम नहीं होगी, क्योंकि कलयुग है। यहाँ पर भांति भांति की पार्टियां बनेंगी और वो पार्टियां एक दूसरे को समर्थन करेंगी। अमित देशमुख की कुंडली में यहाँ तक कि मुख्यमंत्री बनने के भी योग बनते हुए दिखाई देते हैं। आज नहीं तो कल 2032 मेरा लास्ट ईयर है, उससे पहले पहले ये भाई साहब जो हैं, इनको अमित भैया बोलते हैं, तो अमित देशमुख जो हैं वो मुख्यमंत्री तक बन सकते हैं। क्योंकि कुंडली के साथ साथ में एक तो पारिवारिक पृष्ठभूमि, यानी परिवार जिस तरह से उनकी देखभाल हुई है, एक्सपोजर मिले हैं, विलासराव के सपुत्र हैं और धरती के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति है, डेफिनेटली उनकी कुंडली में राजयोग बनता है। और इस वक्त तो 2027 तक राजयोग के बहुत अच्छे निर्माण हुए हैं जी। क्या बात है, ये तो मतलब आपने काफी बड़ा धमाका, मैं फिर एक बार कहूंगी कि आपने किया है। अगर ये सच्चाई में तब्दील हुआ तो ये काफी बड़ी न्यूज हो जाएगी उस वक्त की।